विराजमान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि वो वर्णनातीत है। किंतु उनका प्रशस्ति वाचन करने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, तो मैं आपके समक्ष उनको दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का वाचन कर रही हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देववाणी संस्कृत और भारतीय आदर्शों तथा जीवन मूल्यों के मूर्त रूप हैं। वे शास्त्रीय प्रतिभा और अश्रुतपूर्व स्मृति के दुर्लभ भंडार हैं। स्वामी रामभद्राचार्य भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण संवाहक हैं। एक महान संत के रूप में सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस धरोहर को अक्षुण्ण रखने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जीवन भर के अपने परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपनी अंतर्दृष्टि से इस ब्रह्मांड के हर सत्य का साक्षात्कार करने में सक्षम हैं। बाल्यकाल से ही अपने नेत्र बंद करके पूज्यपाद जगत गुरु जी ने वह सब देखा, पढ़ा और गाया है जो बड़े बड़े चक्षुष्मान नहीं देख पाए हैं। 5 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता और 7 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस कंठस्थ करने वाले आचार्य श्री ने संस्कृत की आद्योपांत सभी परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और स्वर्ण पदक आदि जीते हैं। आज भी 1 घंटे में सैकड़ों श्लोकों का प्रणयन करने वाले इन महाकवि ने प्रस्थान त्रयी पर विशिष्टाद्वैत परक श्री राघव कृपा भाष्य लिखा है तथा 4 संस्कृत महाकाव्यों के साथ साथ अनेक खंड काव्यों, पत्र काव्यों, दूत काव्यों, चित्र काव्यों, संस्कृत गद्य काव्यों, नाटकों, विविध प्रकार के छंदों में अनेक स्तोत्र काव्यों, लघु काव्यों, प्रकरण ग्रंथों आदि की रचना की है। इतना ही नहीं, महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी पर रामभद्रिया वृत्ति, राघवतोषिणी वृत्ति तथा राम प्रसादिनी वृत्ति लिखकर अष्टाध्यायी वृत्ति त्रय नामक ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत साहित्य को प्रदान किया है। जगत गुरु जी सुप्रसिद्ध व्याकरण, विशिष्ट वेदांती, सरस साहित्यिक, अद्भुत न्यायिक, धुरंधर धर्मशास्त्री, साधना संपन्न संगीतज्ञ, गवेषणात्मक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भौतिक नेत्रों की न होने पर भी ब्रेल लिपि का सहारा लिए बिना 240 ग्रंथों का लेखन, 1400 राम कथाओं और 1200 कृष्ण कथाओं का प्रवचन, धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण आदि उनका नित्य स्वभाव है। इसी प्रकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का आपका संकल्प चित्रकूटस्थ जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश तथा श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से आज साकार हो रहा है। वे दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के तो जीवन पर्यंत कुलाधिपति हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जैसा गुरु गंभीर पद, वैष्णव सार्वभौम जगत गुरु जैसा सम्मान, विश्व धर्म संसद शिकागो द्वारा धर्म चक्रवर्ती जैसी उल्लेखनीय उपाधि और राष्ट्रपति सम्मान जैसे दुर्लभ सम्मान उन्हें मिले हैं। भारत सरकार ने 2015 में जगत गुरु जी को पद्म विभूषण से विभूषित किया है। संस्कृत साहित्य और भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ भी इस सत्कर्म से गौरवान्वित है और जगत गुरु जी के दिव्य भविष्य और सुदीर्घ जीवन की हार्दिक कामना करता है। हस्ताक्षरित प्रतिभा राय, अध्यक्ष प्रवर परिषद, साहू अखिलेश जैन, प्रबंध न्यासी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 16 मई 2025। और अब ये आयोजन अपने अगले पड़ाव पर मैं राष्ट्रपति जी से अब अनुरोध करूंगी कि वे आचार्य रामभद्राचार्य जी को सम्मानित करने की कृपा करें। राष्ट्रपति महोदया।
इस श्रृंखला में सर्वप्रथम शॉल अर्पण किया जाएगा और तत्पश्चात वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। सम्मान अर्पण करने की श्रृंखला में भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जैन जी से मेरा अनुरोध है कि वे रामभद्राचार्य जी को सम्मान राशि का चेक भी भेंट करें। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं बड़े आदर से जगत गुरु को अपना वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित कर रही हूं। अरे उत्तिष्ठल। आपसे एक अनुरोध है कि समय सीमा होने के कारण आप थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को कहकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद बहुत बहुत और धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगी। आम जाना श्रेहि यो वै वेदांश्च यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस ज्ञानपीठ समारोह में समुपस्थित भारत की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था।
मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था, मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त, और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए, शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने 4 महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली, या बोध बोधायन सद्वसुंधरा, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी। महोदया, कभी एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कभी क्रांतदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता। जो मनोरंजन करता हो कभी हो भी नहीं सकता। कवि के जीवन में भारतीय भविष्य की एक रूपरेखा होती है, और मैंने वही किया। आपको आश्चर्य लगेगा, बार बार मुझे कहा जा रहा था दृष्टि बाधित। मैं दृष्टि बाधित हूं ही नहीं, ये मेरा वरदान है। ब्रेल के बिना भी मैंने अपने जीवन में महोदया बहन द्रौपदी जी 99% से नीचे अंक कभी नहीं पाए।
पीएचडी डीलिट सब कुछ करने के पश्चात भी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि मैं बाबा बनूंगा, पर प्रभु श्री राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। क्योंकि राम कौन है ये सभी जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वही है लोकाभिराम भगवान राम। महोदया, एक और जहां महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, भिन्न भिन्न रामायणें लिखी गई, वहीं उड़िया में एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है वैदेहीश विलास। उसमें उपेंद्र भंज ने कहा, राम मंत्र न प्रभावे मोर कवित्व उदित। समझ रहा? मैं अधिक कुछ न कहकर दो वाक्य और कहूंगा। इस देश को यदि आतंकवाद से मुक्त होना है तो इसे राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। इस देश को यदि संप्रभुता संपन्न होना है तो भगवान राम के दिव्य गुणगणों को कविताबद्ध करना पड़ेगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, एक बात और कर, पाणिनि अष्टाध्यायी पर आज तक किसी ने पूरा कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति महोदया, मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जो 10,000 पृष्ठों में है और जिसमें 55,000 मेरे निजी श्लोक हैं। एक बात और कहकर, मैंने अपने 16वें वर्ष की अवस्था में ही आजाद चंद्रशेखर पर खंड काव्य लिखा था। उसका एक श्लोक सुनाकर मैं चुप होऊंगा। दृष्टम विधात्रा समताम न याति लोकत्रयम भास्वर भासुर भारतस्य तद्भारतान्यून मनेन चक्रे एकाक्षरेणास्य च नाम विश्वम। इसकी हिंदी है, ब्रह्मा ने देखा कि तीनों लोकों में भारत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय और अजय है। इसीलिए ब्रह्मा ने भारत से एक अक्षर कम करके इस संसार का नाम विश्व रख दिया। उधर 3 अक्षर भारत, इधर विश्व। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञानपीठ, ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। आप शुभकामना कीजिए कि जिस प्रेम से आपने मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वतंत्र रूप से मुझे दिया है, मैं जीवन भर इस भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करता रहूं, जिसमें मेरे दर्शन, साहित्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, इन उत्तर मीमांसा, इन 6 दर्शनों की परिभाषा हो और मेरे अंतिम श्वास पर्यंत भारत मां की मेरी सरस्वती सेवा करती रहे। यह ज्ञानपीठ संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत लिखने वालों को प्रेरणा दे, यही मेरी मंगल कामना। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। वंदे 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 भारत माता की जय श्री राम।